जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद PMH में। ये वीडियो है प्रागैतिहासिक काल का पार्ट सेकंड। अगर आपने अभी तक पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो भी बहुत छोटा सा होता है और इसमें थोड़े से ही क्वेश्चन होते हैं, मुश्किल से 30 से 35 क्वेश्चन होते हैं। इसे आप आसानी से कम समय में कहीं पर भी बैठ के रिवाइज कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 30 क्वेश्चन इसके पार्ट 1 में है और 31 नंबर से आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहला है राजस्थान तक का बागौर और मध्य प्रदेश का आदमगढ़ संबंधित है। तो राजस्थान का बागौर और मध्य प्रदेश का आदमगढ़ किस काल से संबंधित है, इसमें ये बताना है। ऑप्शन है नवपाषाण काल से, बी है पुरापाषाण काल से, सी है मध्यपाषाण काल से, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्यपाषाण काल से। ये बागौर और आदमगढ़ किस काल से संबंधित है, तो मध्यपाषाण काल से। चलिए, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। सबसे कम अवस्था थी, सबसे कम अवस्था किस काल की थी, यहाँ पर ये बताना है। ऑप्शन ए है नवपाषाण काल, बी है मध्यपाषाण काल की, सी है पुरापाषाण काल की, डी है उपरोक्त सभी बराबर थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्यपाषाण काल। मध्यपाषाण काल की अवस्था सबसे कम थी। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। इसमें कहा गया है आधुनिक मानव होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव हुआ, यानी कि जो आधुनिक मानव होमोसेपियंस है इसका प्रादुर्भाव कब से हुआ, इसमें ये बताना है। ऑप्शन ए है उच्च पुरापाषाण काल में, बी है निम्न पुरापाषाण काल में, सी है नवपाषाण काल में और डी है उपरोक्त कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च पुरापाषाण काल से। उच्च पुरापाषाण काल में होमोसेपियंस का प्रादुर्भाव हुआ। चलिए, अगला प्रश्न है 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न क्या कहता है, क्वार्टजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट आदि के पत्थर सर्वप्रथम प्रयुक्त हुए, किस काल में प्रयुक्त हुए। ऑप्शन ए है मध्यपाषाण काल में, बी है मध्यपुरापाषाण काल में, सी है नवपाषाण काल में, डी है निम्न पुरापाषाण काल में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्यपुरापाषाण काल में। मध्यपुरापाषाण काल में क्या हुआ, क्वार्टजाइट पत्थर के स्थान पर किसका, जैस्पर और चर्ट, इन दोनों का प्रयुक्त हुआ मध्य पुरापाषाण काल में। चलिए, अगला प्रश्न नंबर 35। अग्नि का उपयोग करना मानव ने सर्वप्रथम सीखा। अग्नि का उपयोग करना मानव ने किस काल में सीखा। ऑप्शन नंबर ए है नवपाषाण काल में, बी है निम्न पुरापाषाण काल में, सी है ताम्रपाषाण काल में और ऑप्शन डी दिया गया है मध्यपाषाण काल में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल में अग्नि का उपयोग करना मानव ने सबसे पहले सीखा। चलिए, अगला प्रश्न नंबर 36 है हस्तकुठार, विदारणी और खंडक उपकरण प्रयुक्त होते हैं, ये किस काल से प्रयुक्त होते हैं। ऑप्शन ए पुरापाषाण काल में, बी निम्न पुरापाषाण काल में, सी है मध्यपाषाण काल में, डी है उच्च पुरापाषाण काल में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निम्न पुरापाषाण काल में। चलिए, अगला प्रश्न नंबर 37। प्रश्न नंबर 37 क्या कहता है, आहार संस्कृति का प्रमुख क्षेत्र है। आहार संस्कृति का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है, इसमें यह बताना है। तो इसका क्षेत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पूर्वी राजस्थान की बनास घाटी। चलिए, अगला प्रश्न नंबर 38। नर्मदा घाटी में विकसित हुई संस्कृति थी, इसमें क्या बताना है कि नर्मदा घाटी में जो संस्कृत विकसित हुई उस संस्कृत का क्या नाम था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मालवा संस्कृत। ये कहाँ पर विकसित हुई, तो नर्मदा घाटी में। मालवा संस्कृति नर्मदा घाटी में विकसित हुई। चलिए, अगला प्रश्न नंबर 39 है, एरड़, नगदा और नवदा टोली का संबंध है, इन तीनों का संबंध किस संस्कृत से, इसमें यह बताना है। ऑप्शन ए है मालवा संस्कृत, बी है आहार संस्कृत से, सी है जोरवे संस्कृत से और डी है उपरोक्त कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मालवा संस्कृत से। इन एरड़, नगदा और नवदा टोली का संबंध किस संस्कृत से है, मालवा संस्कृत से। चलिए, अगला प्रश्न नंबर 40 है। प्रश्न नंबर 40 क्या कहता है, भारत में दो संस्कृतियाँ एक साथ पाई गई हैं। भारत में दो संस्कृतियाँ एक साथ कब पाई गई, इसमें यह बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्यपाषाण काल एवं नवपाषाण काल में। नवपाषाण काल और मध्यपाषाण काल में इसमें दो संस्कृतियाँ एक साथ पाई गई हैं। चलिए, अगला प्रश्न नंबर 41। प्रश्न नंबर 41 है, भारत में जो एकमात्र कपि पाया जाता है वह है, क्या बताना है। भारत में जो एकमात्र मानवाभ कपि पाया जाता है वह है। ऑप्शन ए है हनुमान बंदर, बी है पश्चिमी घाट का सिंह पुच्छी मकाक, सी है असम का मंथर लोरिस, डी है असम का श्वेतभ्रू गिबन।
तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम का श्वेतभ्रू गिबन। चलिए अगला प्रश्न नंबर 42 है। प्रश्न नंबर 42 क्या कहता है कि प्राचीन भारत भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? किस द्वीप का खंड था, इसमें ये बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जम्बू द्वीप का। चलिए अगला प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 है, प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ कहाँ से मिली हैं, इसमें ये बताना है। तो ये कहाँ से मिली हैं, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, अतिरपक्कम से। अतिरपक्कम से प्रागैतिहासिक कुल्हाड़ियाँ मिली हैं। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। इसमें क्या कहा गया है कि निम्नलिखित पुरातात्विक स्थानों पर विचार कीजिए। इसमें विचार करना है। जैसे अब एक दिया गया है दमदमा, बी है कुरनूल गुफाएं, दूसरा नंबर है टेक्कलकोट, 4 है नैकुंडा। उनका पूरा शेष काला अनुक्रम लगाना है। तो इसका क्या सही हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सी के हिसाब से पहला क्या आएगा, सबसे पहले आ जाएगा ये कुरनूल गुफाएं, ये आ जाएंगी सबसे पहले ये। फिर उसके बाद में दमदमा, दमदमा दूसरे नंबर पे, फिर है टेक्कलकोट ये तीसरे नंबर पे, और सबसे लास्ट में क्या आएगा, नैकुंडा ये चौथे नंबर पे। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न 45 नंबर है, भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार बने थे। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार बने थे, किसके बने थे, इसमें यह बताना है। तो किसके बने थे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, स्फटिक के। चलिए अगला प्रश्न नंबर 46 क्या है, इसमें कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा एक औजार पुरापाषाण संस्कृत से संबंधित नहीं है, यानी कि पुरापाषाण संस्कृत से कौन सा संबंधित औजार नहीं है, इसमें यह बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है कुल्हाड़ी, बी है गंडासा, सी है विदारड़ी, डी है सेल्ट। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेल्ट। ये क्या है, पुरापाषाण संस्कृत से संबंधित औजार नहीं है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक दिया गया है बस्ती स्थल चिरान, 2 है समाधि स्थल पोरकलाम, 3 है बस्ती एवं समाधि स्थल पिकलीहल। निम्न इसमें क्या बताना है, इनमें से कौन से युग्म सही सुमेलित किए गए हैं, ये बताना है। तो इसका कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, 1, 2 और 3, यानी कि इसमें जो तीनों ही सही सुमेलित हैं। बस्ती स्थल क्या है, बस्ती स्थल चिरान को कहते हैं, समाधि स्थल पोरकालम को, और बस्ती एवं समाधि स्थल किसको कहते हैं, तो पिकलीहल को। इस तरह से इसके तीनों ही ऑप्शन सही हो जाएंगे, तीनों को सही सुमेलित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है कि 48 नंबर में, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। इसमें यह बताना है, सूची 1 में स्थल दिए गए हैं और सूची 2 में क्या दिए गए हैं, ये पुरापाषाण, ताम्रपाषाण, पूर्व हड़प्पा, मध्यपाषाण, ये काल दिया गया है। किस कौन सा स्थान किस काल का है, इसमें ये बताना है। तो चोपनी मांडो है पहला, क्या है, चोपनी मांडो। चोपनी मांडो है ये मध्यपाषाण काल का। फिर उसके बाद में है क्या, कुल्ली। कुल्ली किसका हो जाएगा, तो ये ताम्रपाषाण काल का ही है। फिर है अतिरपक्कम। अतिरपक्कम स्थान है ये पुरापाषाण काल का। और फिर उसके बाद में है इनाम गांव। इनाम गांव किसका हो जाएगा, पूर्व हड़प्पा का। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न नंबर 49 क्या कहता है, दक्कन के अष्टटीले प्रदर्शित करते हैं। दक्कन के अष्टटीले क्या प्रदर्शित करते हैं, इसमें ये बताना है। तो ये प्रदर्शित करते हैं नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष, यानी कि दक्कन के जो अष्टटीले हैं ये क्या प्रदर्शित करते हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा, नवपाषाण युग के मवेशी रखने वालों की बस्ती के अवशेष प्रदर्शित करते हैं। चलिए अगला प्रश्न नंबर 50। प्रश्न नंबर 50 है, निम्नलिखित स्थलों में किस एक की खुदाई प्रस्तर युग से हड़प्पा संस्कृति तक निरंतर ह्रास और संस्कृति विकास की प्रमाण देती है। ऑप्शन ए दिया गया है कालीबंगा, बी है धौलावीरा, सी है मेहरगढ़, डी है अल्लादिनो। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेहरगढ़। चलिए अगला प्रश्न नंबर 51 है। प्रश्न नंबर 51 में है, सबसे पहले का मानव सदृश प्राणी जो प्राग्ञ या होमोसेपियन से प्रजातीय रूप से भिन्न था, उसे सामान्यतः पाया जाता है। किस रूप में पाया जाता है, इसमें ये बताना है। तो ये पाया जाता है पिथेकैंथ्रोपस के रूप में। किसके रूप में, तो पिथेकैंथ्रोपस के रूप में पाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 52 है। प्रश्न नंबर 52 में है कि ताम्र संचय का संबंध है। ताम्र संचय का संबंध किससे है, तो गेरुवर्णीय मृदभांड से। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53।
भारत में एकमात्र जीवाश्म का प्रमाण मिला है। भारत में एकमात्र जीवाश्म का प्रमाण कहाँ से मिला है, इसमें ये बताना है। तो ये मिला है शिवालिक की पहाड़ी से। शिवालिक की पहाड़ी से एकमात्र जीवाश्म का प्रमाण मिला है। चलिए अगला प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 है कि ब्लेड से बने औजार प्रमुख विशेषता थे। ब्लेड से बने औजार प्रमुख विशेषता किस काल के थे, इसमें यह बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उच्च पुरापाषाण काल में। उच्च पुरापाषाण काल में ब्लेड से बने औजारों की ये इनकी प्रमुख विशेषता थी। फिर उसके बाद में ऑप्शन क्वेश्चन नंबर है 55। क्वेश्चन 55 में है पूर्व पुरापाषाण काल के कुछ औजार, पूर्व पुरापाषाण काल के कुछ औजार 16 और सिंगी तालाब में पाए गए थे, स्थल स्थित थे। ये कहाँ पे स्थल स्थित थे, इसमें ये बताना है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है महाराष्ट्र, डी है तमिलनाडु। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। चलिए अगला प्रश्न है 56 नंबर। प्रश्न 56 नंबर में है सल्क निर्मित औजार प्रमुख रूप से पाए गए हैं। सल्क निर्मित औजार किस रूप सल्क निर्मित औजार प्रमुख रूप से किस काल में पाए गए हैं, इसमें यह बताना है। ऑप्शन नंबर ए है पूर्व पुरापाषाण काल में, बी है मध्य पुरापाषाण काल में, सी है उच्च पुरापाषाण काल में और डी है मध्य पाषाण काल में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य पुरापाषाण काल में। चलिए अगला प्रश्न है 57 नंबर। इसमें भी वही सूची दी गई है और कूट को मिलाना है। चलिए इसमें सूची फर्स्ट में क्या है, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लिखा है मुरहाना पहाड़, बिल्कुल सही है। फिर मध्य प्रदेश में है लाखा जुआर, ये भी बिल्कुल सही में मिला हुआ है। कर्नाटक कुपागल्लू, ये भी सही है। मध्य प्रदेश भीमबेटका, ये भी सही। इसमें बताना था कि कौन सा सही सुमेलित है कौन सा नहीं, ये बताना था। तो इसके सही सभी सुमेलित हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि सभी का उत्तर इसमें सही है, सभी को सही से सुमेलित किया गया है। अब फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 58 है। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है कि भेड़ बकरियां आदि को रखे जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। भेड़ बकरियां आदि को रखने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन ए है सरायना नाहर राय, बी है महदहा, सी है बागौर और डी है भीमबेटका। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बागौर से, यानी कि भेड़ बकरियों को रखने के साक्ष्य बागौर से प्राप्त हुए हैं। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है 59 नंबर। गंगा घाटी में चावल के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। गंगा घाटी में चावल के प्राचीनतम प्रमाण कब प्राप्त हुए, इसमें यह बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चौथी सहस्त्राब्दी में, ईसा पूर्व में। चलिए अगला प्रश्न है 60 नंबर। इसमें क्या है कि कपास का प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कपास के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, इसमें यह बताना है। तो कपास के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर उसके बाद में 61 नंबर और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, गणेश पूजा का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। गणेश पूजा का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, इसमें यह बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दायमाबाद से। दायमाबाद से गणेश पूजा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो ये इस तरह से प्रागैतिहासिक काल के पूरे प्रश्न हो गए 2 पार्ट में। तो दोनों पार्ट आप जरूर देख लीजिए और इसके बाद में अगले चैप्टर के वीडियो भी इसी तरीके से पढ़ेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।